हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ फाइन आर्ट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो अगर आप कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं, इवन वो पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो या फिर कोई भी कार्टून, पिक्चर एसेट्रा, अगर आप वो ड्रॉ कर लेते हैं, देन अब स्टेप आता है शेडिंग का। तो अब शेडिंग कैसे करें? सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपको शेडिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। आज मैं आपको बताऊंगा पेंसिल शेडिंग। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आपको साइड में ही बेल आइकन दिखता होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मिस्टेक्स जो आप शेडिंग करते समय करते हो, देन उसका करेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने सभी पेंसिल्स शार्प कर लेनी है अच्छे से। सभी यूजफुल टूल्स आपको अपने पास रखने हैं जो भी शेडिंग में काम आएंगे। मैं आपको बताता हूँ पहले कि शेडिंग कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपको अपने माइंड में रखना है, लाइट किस तरफ से आप शो करना चाह रहे हैं अपनी शेडिंग में। राइट साइड से शो करना चाह रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से शो करना चाह रहे हैं। सो अगर आपकी लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है तो इस जगह से लाइट चलेगा, देन यहाँ पर डार्क आएगा। अगर आपकी लाइट राइट साइड से आ रही है, यहाँ पोर्शन से हमारा लाइट रहेगा, देन यहाँ पर आते आते डार्क हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना कि आपको लाइट किस तरफ से शो करनी है। सपोज आपको डार्क टू लाइट चलना है, तो जो आप पहली मिस्टेक करते हैं शेडिंग करने में, आप शुरुआत में ही डार्क पेंसिल ले लेते हैं और फिर डार्क पेंसिल से ही लाइट में लेके चलते हैं। ओनली वन पेंसिल यूज करते हैं आप शेडिंग करने के लिए। आई एम शोइंग वन एग्जांपल। जो आप शेडिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, पर आप देख रहे होंगे जब आप साइड में लेके जा रहे हैं तो ये डार्क ही चल रहा है, आपको एक लाइट शेड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जिससे आपकी शेड बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती है जो आप उसमें रियलिस्टिक शेड आना होता है। तो अगर आपके पास 4B पेंसिल है तो आप 4B पेंसिल का सिर्फ एक ही पेंसिल यूज करते हैं, देन एक ही पेंसिल से आप पूरी की पूरी शेड कंप्लीट करते हैं एक ही शेड से, लाइक दिस। डार्क टू लाइट लेके चल रहे हैं, आपने शेड बिल्कुल सही करा है, बट आपका मेथड गलत है कि आप एक ही पेंसिल से डार्क टू लाइट शेड कर रहे हो। ये है आपका रॉन्ग मेथड। सो अगर आपको ये शेड लेके आनी है एज इट इज, जो आपकी रेफरेंस ड्राइंग आपको मांग रही है, उसे नीड है जिस शेड की, पर आप वो शेड नहीं दे पा रहे हैं, तो वो आप ब्लेंडर मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप एक ही पेंसिल से पूरी शेड कंप्लीट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। सो अब मैं बताता हूँ आपको कि शेड आपको कैसे करना है। आई एम डेमोन्स्ट्रेट टू यू द एग्जाम्पल ऑफ, ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया है, तो अभी मैं आपको शेड दिखाता हूँ। सपोज आप सर एग्जाम में लाइट को शो करना है और डार्केस्ट एरिया में ये वाला रखना है, तो आपको सबसे पहले जो करना है 2B की पेंसिल लेनी है। 2B की पेंसिल को कुछ इस तरीके से चलाना है। आपको ब्लेंडर का यूज करना है तो ये आप अपने घर में ही इसे बना सकते हैं। ये भी मैंने अपने घर में ही बनाया है। ये आपको पेपर का बहुत टाइट रोल करके उसे इसे काट लेना है, देन यहाँ से आपको कटर की हेल्प से इसे शार्प कर लेना है, तो आपका इजीली एक ब्लेंडर बन जाता है। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो ये आप मार्केट से ही परचेज कर सकते हैं। अब हमें ब्लेंडर की हेल्प से इसे शेड को मिक्स करना है। सो अब देख रहे होंगे शेडिंग मिक्स हो गई है। देन अब आपको पेंसिल 3B लेनी है, तो ये थोड़ा और डार्क हो गया है। देन सेम एज, फिर ब्लेंडर की हेल्प से आपको इसे पेंसिल शेड को मिक्स कर देना है। अब मैं करूंगा इसके अंदर 4B की पेंसिल से शेड। एट B की पेंसिल से शेडिंग। देन अब 10B की पेंसिल से। देन इसे आप पहचानते ही होंगे। तो अब इससे हमें लास्ट में इससे शेड करना है। एज यू सी इन दिस रेक्टेंगल कि हमने जो शेड करा स्टेप बाय स्टेप लाइट पेंसिल से डार्क पेंसिल तक करा। अब हमारे रेक्टेंगल रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आप मिस्टेक करते हैं
सो आप जो मिस्टेक करते हैं लाइक बनाना है तो आपको डार्क टू लाइट चलना है, ये आप ध्यान नहीं रखते हैं कि आपको डार्क टू लाइट किस तरीके से चलना है। तो आप सिंपल आप एक डार्क पेंसिल उठाते हैं, देन एक ही पेंसिल से आप शेड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक पेंसिल शेड करने का क्या होता है। तो अभी हम एक पेंसिल में शेड करके दिखाता हूँ। तो सिंपली एक पेंसिल से शेडिंग है बिना ब्लेंडिंग के। अब इसमें हम ब्लेंडिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपको दोनों में डिफरेंस दिख ही रहा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको अच्छा बनाया और इसको बेकार बनाया एक पेंसिल आपको दिखाने के लिए, पर ऐसा नहीं है। आप वीडियो पॉज करो, देन मेरे साथ ही स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही बना के देखो, आपको अपने आप ही डिफरेंस पता लग जाएगा कि आपको ये वाली शेडिंग अच्छी लग रही है या फिर ये वाली शेडिंग अच्छी लग रही है। सर जो लोग हैं वो इस टाइप की शेडिंग करते हैं, ना कि इस टाइप की। अगर आप स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करोगे लाइक 2B 3B 4B, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी शेडिंग को डार्क करोगे तो आपकी शेडिंग कुछ इस तरीके से बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी शेडिंग आएगी। बट अगर आप एक ही पेंसिल से करोगे, अब लाइक वो 8B हो 10B हो करेंगे तो कुछ इस तरीके की शेडिंग आएगी। सो आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी देख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमें शेडिंग इसमें कैसे कैसे करनी है। जो हमें फर्स्ट शेड करनी है बहुत ही लाइट पेंसिल लाइक 2B पेंसिल से करनी है, जो कि हमारी शेड ये होगी। देन सेकंड 3B की पेंसिल से, स्टेप थर्ड वो है 4B की पेंसिल से। अगर आपका 6B पेंसिल है तो आप 6B पेंसिल यूज कर सकते हैं। देन अगर आपका 6B पेंसिल नहीं है तो आप डायरेक्ट 8B पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। जो फोर्थ वन होगी पेंसिल हमारी वो होगी 8B एंड दी लास्ट वन इज 10B पेंसिल। कुछ भी शेड आप करें तो लाइट टू डार्क चले, ना कि डार्क टू लाइट। अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे अपनी ड्राइंग को शेड करने में, सो वो आपकी जो ड्राइंग बनेगी बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी लगेगी बनने के बाद। आई एम शो यू वन मोर एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, सपोज आपको ये एप्पल ड्रॉ करना है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो लाइट आ रही है वो लेफ्ट साइड से आ रही है, देन राइट साइड पर डार्क हो रहा है। तो अब आपको इस पर क्या करना होगा, वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था, लाइट टू डार्क चलना है। तो अभी हम वही मेथड इसके अंदर यूज करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन बनाऊंगा, देन उसके बाद हम शेडिंग पे आते हैं। तो मैं इस एप्पल को ड्रॉ करने के लिए 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप भी कोई लाइट पेंसिल ही यूज करें कोई भी आउटलाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हमारा एप्पल ये रेडी हो गया है। सिर्फ मैंने इसे डार्क किया है थोड़ा सा। तो अब मैं आपको इस एप्पल में शेड करके दिखाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लाइट किस तरफ से आ रहा है। अभी लाइट इतने पोर्शन में आ रही है, तो इतना पोर्शन पहले से आप इसमें ड्रॉ कर लो कि कितने पोर्शन में लाइट आ रही है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लाइट छोड़ना है। हमने पार्ट इतना बहुत लाइट बना लिया है, थोड़ा लाइट ही बनाना है पार्ट ये इतना हिस्सा। अब स्टेप बाय स्टेप आपको शेड करना है इसमें। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था 2B पेंसिल से, तो 2B पेंसिल से यहाँ पर शेड करना है इस एप्पल में। डोंट वरी, अगर आपका बाहर भी निकलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप बाद में रफ कर सकते हैं। तो अभी सिंपल शेड करना है अभी तो। और आप ये ध्यान रखें कि आपको इस वाले पार्ट में शेड बिल्कुल नहीं करना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैंने अभी इस पूरे एप्पल को कवर कर दिया है 2B पेंसिल्स की शेड से। देन अब इसमें करते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो शेड है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। यूज करनी है 3B पेंसिल। तो 3B पेंसिल की हेल्प से अब हम इसमें थोड़ा और डार्क करेंगे।
अब लेनी है 4B पेंसिल। एट बी पेंसिल का यूज करना है। सो गाइस देन अब मैं 10B पेंसिल का यूज करने वाला हूँ इस एप्पल में। देन अब बनाने नीचे वाली शेड, तो मैं इसी ब्रश की हेल्प से नीचे की शेड बनाऊंगा। अब डार्क पेंसिल से डार्क टू लाइट चलना है। सो गाइज अब आपको ये दिख रहा होगा इस एप्पल में थोड़ी कुछ लाइंस बनी हुई है यहाँ पर, ये लाइंस। अब आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको ये लाइंस ड्रॉ करनी है। देन अब 4B पेंसिल लेना है क्योंकि अब हमें लाइट शेड की तरफ जाना है। अब हमने जो ये गैप छोड़ा था, अब इसको थोड़ा सा और लाइट करना है। इतना पोर्शन में बिल्कुल वाइट है, तो ऐसा ही इसको हमें करना है। सो अभी मैं इस वाली इरेजर से करूँगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल रेजर लेकर और इसका कट कर कर वो आप छोटा कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको रब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये एप्पल हमारा रेडी हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि शेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैंने ये शेडिंग आपको करके दिखाया। ये फ़ोन में और ड्राइंग में थोड़ा सा डार्क और उसका फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा एडिट करा हुआ फ़ोटो है और ये स्केच है, तभी थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं तो ये डार्क है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप शेडिंग। एंड आप इस वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करते रहो। सो फ्रेंड्स अब ये रेडी हो गया है। ये डू प्रैक्टिस, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।